हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 6 क्विज के क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्विज का क्या है? मेन फंक्शन इज व्हाट? यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए मेन वर्ड दिया है। नॉर्मली मेन फंक्शन को ऐसा मान लिया जाता है कि ये किसी भी हेडर फाइल में होगी और ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो सकता है। पर अगर हम डीप स्टडी करें तो ये ना तो इनबिल्ट फंक्शन है, ना तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, और ऐसा भी नहीं है कि ये चारों में गलत है। ये एक्चुअल में कहलाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, तो ये मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हुआ। मैं यूज़र हूँ, तो मैं इसे बना रहा हूँ, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, और ये पैरेंथेसिस में है, तो ये फंक्शन हो गया। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। हालांकि ये किसी भी प्रोग्राम में जब हम मल्टी फंक्शन का काम करें या सिंगल फंक्शन का काम करें, हमारे पास मेन वर्ड का फंक्शन होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा पहला फंक्शन का नाम मेन स्मॉल लेटर में MAIN और पैरेंथेसिस लगा के हम फंक्शन बनाते हैं। तो लेट वी विल सेलेक्ट the fourth option, that is the user defined function. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ दिस printf स्टेटमेंट। तो ये printf स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट करेगा जो इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग में कांस्टेंट स्ट्रिंग है। तो सम इज इक्वल टू, तो यहाँ सम इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 तो आएंगे ही आएंगे, और 10 इसका वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पहला आंसर 100% सही होना चाहिए। ये गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हो सकता है गार्बेज वैल्यू, या फिर ये वेरिएबल होता जिसका वैल्यू पता नहीं हो, गार्बेज वैल्यू हो सकता है। तो इट विल बी कम एज ए सम इज इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पर सम इज इक्वल टू 10 ही बोलूँगा। तो लेट इट इज करेक्ट आल्सो। अब हम देखते हैं कि एक और printf फंक्शन है, उसका आउटपुट क्या होगा। तो उसका आउटपुट यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लोट c दिया है। c की वैल्यू कितनी है ना इस स्टेटमेंट में दिया है, ना इस स्टेटमेंट में दिया है। 2 स्टेटमेंट का प्रोग्राम है ये। तो दोनों प्रोग्राम में ध्यान से देखिए, किसी में भी c का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ कंफ्यूज करने की बात है कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से तीनों ही नहीं होंगे, नन ऑफ द अबव ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो लेट वी विल सेलेक्ट एंड इट इज करेक्ट आल्सो। नाउ व्हाट हैपन ऑफ दिस printf स्टेटमेंट? सॉरी। तो ये printf स्टेटमेंट में वैल्यू दी है और साथ में 0.4 भी दिया है। तो 0.4 का मतलब है कि 4 डेसिमल तक हमें मिलना चाहिए। अब 3 आंसर हैं जो 4 डेसिमल तक देते हैं। अब इसके अंदर में 0 कभी नहीं होगा। अभी 2 ही ऑप्शन बचते हैं, दैट इज द 29 और 28। तो हम इसको अगर बाय कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम बाय मतलब लक लगाना चाहें तो दोनों में एक एक बार लगा के देख लेते हैं। तो पहले मैं लगाता हूँ 29 पे। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो 3.1429 हमारा सही हो गया। इसके अंदर में 28 गलत हो जाता। तो लेट दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ we have 3 words, int, float and char. ये तीनों वर्ड का टेक्निकल नेम क्या है? प्रीडिफाइंड वर्ड, कीवर्ड या स्टैंडर्ड वर्ड। तो यहाँ पे ये तीनों जो
ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों ही एक्चुअल में सही हैं। ये स्टैंडर्ड वर्ड भी है, कीवर्ड भी है और प्री डिफाइंड वर्ड भी है। तो इसको कभी स्टैंडर्ड वर्ड बोलते हैं, कभी कीवर्ड तो बोलते ही हैं, और इसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्री डिफाइंड वर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ये है कि हम इसको दूसरे नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑल ऑफ द एबो सेलेक्ट करना ही चाहिए। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, इट इज़ ए करेक्ट आंसर। तो ये तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ द सिक्स्थ आंसर। यहाँ पे प्रेसिडेंस के बारे में क्वेश्चन है। दो आपको ऑपरेटर दिए हैं और दोनों ऑपरेटर को देखना है कि ये एक ही लेवल में है कि ये दो लेवल में है। तो पहला वाला पहला लेवल है और दूसरा वाला दूसरा लेवल है, ठीक है, या पहला वाला दूसरा लेवल है और ये प्लस आपका पहला। इसमें ये बताना है कि दो लेवल में पहला लेवल में कौन है और दूसरे लेवल में कौन है। तो यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है, बॉडमास रूल भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या दिख रहा है, आपका डिवीज़न पहले होना चाहिए और प्लस बाद में होना चाहिए। तो लेवल 1 क्या है, स्लैश, और डिवीज़न क्या है, एडिशन क्या है, सेकेंड लेवल। तो मेरे हिसाब से 2 and 1 नहीं होगा, 1 and 2 होगा। पहला लेवल इसका आएगा, सेकंड लेवल इसका आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ होता, जैसे 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 होता, तो इसके अंदर में पहले 4 डिवाइड बाय 2 होता और बाद में उसका एडिशन ऑपरेशन होता। तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सही भी है। तो इट इज़ एक्चुअली सम कन्फ्यूज़न कंसेप्ट। ये कन्फ्यूज़न करने के लिए ही हमको क्विज बनाया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ दिया है कि आपके पास जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर में आपके 3 ऑपरेटर हैं, है ना। 3 ऑपरेटर हैं, क्या है, पहला तो आपके पास में मल्टीप्लाई है, दूसरा प्लस है और तीसरा डिवाइड है। तो इसके अंदर में 2 ऑपरेटर पहले होंगे और एक ऑपरेटर सेकंड टाइम होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई पहले होगा और पहले लेवल में मल्टीप्लाई है और डिवीज़न होगा और सेकंड लेवल में प्लस होगा। अब मल्टीप्लाई और प्लस में, है ना, डिवीज़न में भी सबसे पहले क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले ये 10 × 20 कर लेते हैं, तो ये हो गया 200। तो यहाँ से हमें मिला 200। अब हम यहाँ पर 40 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें मिलना चाहिए कुछ 13.333 ऐसा कुछ मिलना चाहिए। पर इसके अंदर में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जहाँ पे मुझे 6 एक्चुअल में इसको देखिए, यहाँ पर पॉइंट FP नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत हो गए हैं। नन ऑफ द अबव ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ अगर 0.2 होता तो इसके आंसर मेरे को लगता है ऐसा कुछ होना था। पर यहाँ पर आंसर जो 6 डेसिमल के आएंगे और उसमें से एक भी सही नहीं है, तो मैं नन ऑफ द अबव करता हूँ। ओके, देखिए सही भी है ना। तो दिस इज़ द बेसिकली लाइक दैट कन्फ्यूजन्स आर देयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 0.1 लगा है, यानी कि लास्ट में 1 डिजिट आना चाहिए। अब ये 1 डिजिट के 2 आंसर हैं, या तो आप बाई लक दोनों को प्रेस करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लॉजिकली भी समझना चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे तो हम चारों को क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा सही होगा, पर हमें उसका सॉल्यूशन का लॉजिक या फिर उसके हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी पज़ल का मतलब है। पज़ल में ये नहीं है कि आप उसको कोई भी प्रेस करते जाएं और चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। तो जब हम रिमाइंडर ऑपरेटर निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज ए कंपोजिट नंबर, है ना, इट इज़ ए 1 नंबर, इट इज़ ए 1234, ठीक है, 1234 ये नंबर है, इसको कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 4 नंबर हैं, 4 डिजिट के नंबर है, नंबर एक ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 100 से हम जब इसको रिमाइंडर निकालेंगे तो हमें 2 डिजिट मिलेगा, 34 मिलेगा। अब 34 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो मुझे मिलना चाहिए 3.4। तो 3.4 यहाँ पर सही होना चाहिए। मैं सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, यस ठीक है ये। ओके,
नाउ द आउटपुट ऑफ दिस, है ना, यहाँ पर भी आपको एक प्रिंटफ दिया है, आपको इसका आउटपुट निकालना है। अब आउटपुट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है डिजिट में आएगा, तो ठीक है सारे डिजिट के ही हैं, इसमें कोई भी फ्लोट वाले नहीं है, डिजिट के चलेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो लेवल ही हैं क्योंकि दो ऑपरेटर ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप के ऑपरेटर हैं तो दो लेवल ही हुए। तो पहला लेवल सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 5 डिवाइड बाई 5 का है। तो पहले ये ऑपरेशन होगा, तो इसका ऑपरेशन होने के बाद यू विल गेट द 1 आंसर। अब 1 मिलने के बाद आपको ये पूरा एग्जीक्यूट करना है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और एक आपको यहाँ का मिला, दैट इज द 5 डिवाइड बाई 5। तो टोटल मिलना चाहिए 11। तो 11 पर ही हम सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। ओके, यस इट इज़ ए करेक्ट। तो इस तरीके से ही पजल को हमें समझना है। हम इसको मतलब जिसको हिंदी में तुक्का बोलते हैं ना, वो नहीं करना हमको, कॉइन नहीं मतलब करके देखना है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। यहाँ लॉजिकली आपको समझना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी प्रिंटफ का आउटपुट बताना है। इसमें आपके पास दो लेवल हैं, ये भी पहले जैसे ही लग रहा है मेरे को। इसके अंदर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पहले ये होगा 50 आएगा, पहले क्या आएगा 50 आएगा। फिर दूसरा यहाँ पर कितना आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा यहाँ समझने के लिए। 5 मॉड नहीं, यहाँ पर तो डिवाइड लिखा है, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपका। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या डेसिमल में आंसर आएगा, नहीं डेसिमल में नहीं आएगा, ये इंटीजर में ही आएगा। तो इंटीजर में आएगा तो कितना आएगा 5 डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर 1 आना चाहिए। तो इसका 1 आंसर हो गया, और इसका कितना आंसर हो गया 5 × 10 50। तो 50 + 1, तो ये 51 होना चाहिए, ठीक है ना। इसको लॉक कर ही देते हैं, और नहीं होगा तो फिर आगे आगे से समझना पड़ेगा। लेट आई एम प्रेसिंग द 51। ओके, तो ये सही आंसर हो गया। तो अब देखिए मेरे पास में सभी के सही आंसर आ गए। फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरीके के आउटपुट में आपको ध्यान क्या देना है कि ये इंटीजर है कि फ्लोट है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये आंसर देना है कि सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देना है ध्यान से मॉड ऑपरेटर, क्योंकि मॉड ही यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा। साथ में ये है आपका फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट एफ। तो ये बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, फिर ये आपके एफ का जो रिप्रेजेंटेशन यानी क्या होगा। अब ये एफ होने से तो 6 डिजिट आने चाहिए थे पर नहीं आ रहे हैं, ये आपको लेके आना है। यहाँ पर प्रेसिडेंस की बात आ रही है कि भाई पहला लेवल किसका है, सेकंड लेवल किसका है। यहाँ आपको सिंपल बताना है कि भाई ये 3 वर्ड के तीनों वर्ड में तीनों ऑप्शन सही है कि नहीं, तो सही थे इसलिए ऑल लगाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे 0.4 की बात है, तो 0.4 में हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारा आंसर है। तो जब ये आंसर ऐसा है तो कभी भी 0 0 तो होगा ही नहीं। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कभी भी आंसर 0 तक पहुँचता ही नहीं है, तो ये पहला आंसर रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0.2, ठीक है, 0.2 से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए था दोनों आंसर, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर गार्बेज का कंसेप्ट है। अब गार्बेज में सी कितना ये किसी को नहीं पता है, तो यहाँ नन ऑफ द एबव हो गया। इसी तरह यहाँ पर सम की वैल्यू 10 है, तो मेरे ख्याल से 10 का ज़्यादा अच्छा यूज़ है। देन मेन फंक्शन को हम यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे बेस्ट क्वेश्चन इन द क्विज 6। ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस क्विज। थैंक यू।